बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूं महबूब अहमद, यूट्यूब चैनल महबूब न्यूज़ 007 दोकोटा से। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हल्का NA 159 की जो सियासी सूरत हाल है इसके बारे में कि जब हुकूमत की तरफ से 26वीं ऐनी तरमीम का बिल पास किया गया तो यहाँ से जो मुंतखब MNA हैं औरंगज़ेब ख़ान खिची, उन्होंने अपना वोट ऐनी तरमीम के हक़ में दिया। औरंगज़ेब खिची जो 2024 के इलेक्शन हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं उनको कमोबेश 20,000 वोट से शिकस्त देकर जो है MNA शिप हासिल की थी। तो PTI ये कहती रही है कि ये हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे। वोट देने से पहले औरंगज़ेब खिची का भी यही कहना था कि हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। लेकिन जब वोट देने का वक़्त आया तो आप सब ने देखा कि उन्होंने 26वीं ऐनी तरमीम के हक़ में वोट दिया, जिस पर इनको जो है हल्के में अवाम की तरफ से, इनके वोटर्स की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर इनके ख़िलाफ़ भरपूर कैंपेन चलाई गई और इनको जो है बड़े बुरे तरीके से जो है ना PTI के कारकुनों ने इनको याद किया और बुरे अल्फाज में याद किया। लेकिन जब इनका ये सिलसिला जारी था तो यहाँ हल्का PP 236 से जो MP हैं नवाब अली रज़ा खाकवानी, वो इनका विंग थे क्योंकि खिची पठान इत्तेहाद बना था और इसी जो इलेक्शन में वो औरंगज़ेब खिची के नीचे हल्का PP 236 से MPA मुंतखब हुए। तो उन्होंने जो अपना एक ऑडियो बयान जारी किया वो आपकी खिदमत में हाज़िर है कि उन्होंने इस मौका पर क्या फ़रमाया। जब आप इसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हम इसके साथ ये ऐड कर रहे हैं कि नवाब अली रज़ा खाकवानी जो हल्का PP 236 से MPA हैं, उन्होंने इस मौका पर क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने हल्के के सब बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूँगा और बतलाना चाहूँगा और बार बार बतलाता रहूँगा, PTI में थे, हैं और रहेंगे मरते दम तक इंशाअल्लाह। मेहरबानी फरमाएं, सब्र का दामन हाथ से मत जा, यहाँ नहीं। मेहरबानी फरमाएं, कुछ चीज़ें पार्टी कायदीन पर छोड़ दें। ये फैसला हमारे कायद ने करना है। इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे और वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। मेरे भाइयों, किसने कितनी कुर्बानी दी ये या तो मेरा अल्लाह जानता है या हमारे कायद। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, अपनी नाकी शक्ल से एक छोटी सी बात आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। जब मुल्क हालते जंग में हो और जंग छिड़ चुकी होती है तो एक शख्स को निशाने या दो को मिल जाता, तो उसका क्या मतलब है कि वो एक या दो शख्स जंग लड़ते हैं? नहीं मेरे भाइयों, उसके साथ कई ऐसे उसके दोस्त और जानिसार दोस्त होते हैं जो रास्ते में अपनी जानों की कुर्बानी देकर उसको उस मकाम तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनका नाम तक हम नहीं जानते। लेकिन तब वो जाकर, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये फैसला हमारे कायद ने करना है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो हमारे दरमियान होंगे। हम कौन होते हैं? और इस घराने पे बात, इस घराने पे बात, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इनको आप भी जानते हैं, आपके बुजुर्ग भी इनके बुजुर्गों को जानते हैं, हम भी जानते हैं इस घराने से। और मैं तो हैरान हूं कि हम दोस्त, हम भाई, हम
کیسے لوگ ہیں جس کا وتیرہ ہی ساری عمر عوام کی خدمت کرنا ہے، یہ فیصلہ خان کرے گا، ہم نہیں۔ اور اگر ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے یہی ٹکٹ ہمارے اس بھائی کے پاس ہے اور یہی ہی ہمارے حلقے کے نمائندگی کر رہے ہوئے، کس آنکھ سے، کس نظر سے دیکھو گے ان کو، کیسے ملاؤ گے؟ میرے بھائیوں، میرے دوست، کچھ چیزیں ایسی ہوتی، ویٹ کریں، قائدین کو فیصلہ کرنے دیں، جو وہ حکم دیں گے سر تسلیم خام ہوگا۔ مہربانی فرمائیں، اس طرح مت کریں۔ بکنا ہوتا بہت پہلے چلے جاتے، جب گورنمنٹ فارم ہو رہی تھی، نیلی لائٹیں بھی مل جاتی، نہیں بکے اور نہ ہی وہ بکنے والے ہیں۔ آخر میں فرمایا اپنے صفوں میں اتحاد رکھیں، سب کا مشن ایک ہے۔ اب مہربانی فرما کر، آپ کو پتہ ہے بہت سختیاں ہیں، سب حالت جنگ میں ہیں، ہر کوئی حصہ بجسا اپنی کوشش میں لگا ہوا، کوئی کسی کو کریڈٹ نہیں دے سکتا۔ ہم کون ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کریڈٹ دینے والا؟ کریڈٹ دینے والی ذات وہ ہے۔ یہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے، پارٹی خود کہے گی، ٹکٹ دیتے وقت کہے گی۔ کبھی سن رہا ہوں ہم لوگ زین قریشی پہ گروپ میں تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، جس کے والد صاحب اندر ہیں۔ کیوں؟ کیا اس کے والد صاحب نے کہا کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، 2 نمبر، یا پارٹی قائد نے کہا ہے؟ یار کبھی کبھی میں گروپ میں دیکھ رہا تھا، کوئی کہہ رہے تھے بیرسٹر گوہر صاحب این کی کیتا، ہم 80 کی کیتا۔ یار خدا کا نام لو، صبر کریں، مہربانی فرمائیں، ہم بہت مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ سکون ہر شخص کو چاہیے، کوئی سکون میں نہیں ہے۔ یہ کوئی ایم پی ایم ایل اے شپ کی کوئی ٹھک نہیں ہے، ہر کوئی تکلیف میں، گھر سے بے گھر ہوئے ہوئے۔ مہربانی فرمائیں، وقت سب بتا دے گا، پلیز وہی عزت احترام میری التجا ہے، رکھیں، نہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم محروم ہو جائیں ایسے دوستوں سے، ایسے سجنوں سے کہ کل کو پچھتائیں۔ ہم سب اکٹھے ہیں، فیصلہ پارٹی قائد نے کرنا ہے، وقت آنے پہ فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ شکریہ۔ ناظرین، تو یہ آپ نے نواب علی رضا خاکوانی جو ایم پی اے ہیں حلقہ پی بی 236 سے، ان کا جو ہے آڈیو بیان سنا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ اس کے چند ہی دنوں بعد ایم این اے اورنگزیب خان کھچی کا ایک آڈیو بیان جاری ہوا، جس میں انہوں نے جو ہے تائید کی کہ جو عوام کا غم و غصہ ہے، میں اس کو سمجھ بھی سکتا ہوں اور وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک بھی ہیں۔ تو لیکن جب میں ان کے درمیان میں آؤں گا تو ان کو حقائق سے آگاہ کروں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی جیسے ہی آپ کو ہم نے یہ علی رضا خاکوانی کی آڈیو بیان سنایا ہے، تو اسی طرح ہم جو اورنگزیب خان کھچی نے اپنا آڈیو بیان جاری کیا وہ بھی آپ کو سنائیں گے، وہ بھی آپ سنیں۔ السلام علیکم، سارے بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ میں آپ کے جو جذبات ہیں، آپ کے جو اظہار کر رہے ہیں، میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں اور میں بالکل برا محسوس نہیں کر رہا یہ بات کہ آپ کیوں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے اور اس کی میں قدر بھی کرتا ہوں۔ جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ جب موقع ملے گا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، پھر وہاں سب آگاہی کروں گا۔ اس وقت میں یہی عرض کروں گا کہ پارٹی جب مجھے بلائے گی اور میں اپنی بات ان تک پہنچاؤں گا، جو بھی وہ فیصلہ کرے گی اس کو قبول کریں گے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ جس حالات سے میں گزرا ہوں اللہ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ میں اس وقت صرف یہی کہہ سکتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بے حد شکریہ جی۔
जी नाजरीन, तो आपने औरंगज़ेब खान खिची की जो ऑडियो है वो सुनी। जब MNA औरंगज़ेब खिची के का ऑडियो बयान आया, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ और लोगों ने इनके बयान पर भी इनको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। तो इसके अगले ही रोज़ या दूसरे रोज़ कौमी असम्बली का अजलास हुआ, जिसमें जो है असद कैसर साहब ने MNA औरंगज़ेब खान खिची व दीगर जो मुनहरफ अरकान थे उनके ख़िलाफ़ जो तकरीर की, और उसमें जो है हमारे जो हलके के MNA थे उनको जिन अल्फाज में उन्होंने अपना बुरा भला कहा, आप कह लें, क्योंकि असम्बली एक अच्छा फॉर्म होता है और उसमें पूरी दुनिया में हम देखे जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमारे सियासतदानों ने जो है ऐसी एक ज़बान इस्तेमाल की जो हलके में आम एक वोटर, एक सपोर्टर अपने जो है उम्मीदवार के लिए इस्तेमाल करता है। तो जो असद कैसर साहब की कौमी असम्बली में ख़ताब की वीडियो है वो भी हाज़िर खिदमत है, वो भी आप समात फरमाएँ। आपको दिया है एक और लोटा, लोटा नहीं बल्कि ये तो लोटी है, ये लोटी है, ये देखे, ये औरंगजेब कच्ची है कि किच्ची है, ये औरंगजेब कचरा है, ये औरंगजेब कचरा है। ये किसके, इसका निशान है हुक्का और PTI के टिकट पे, ये है। अच्छा, ये है मेरा ख्याल में इसकी तो अगर वजन करे तो 2 मन का वजन होगा। असद कैसर साहब, चौधरी उस्मान अली, असद कैसर साहब, चौधरी उस्मान अली, अल्फाज ये का, चौधरी उस्मान अली, ये लोटा है, इसका मोर निशान असद है, कैसर मोर। साहब एक गुजारिश है जी, अल्फाज का चुनाव सही रखें। ऑनरेबल क्या मेंबर करूं? के लिए कचरा, मैं इसका हमने लफ्ज लोटा हम कहा है, एक्सपंज करते हैं प्लीज। मैंने और कुछ नहीं कहा, ये बताए ना। तो आपने असद कैसर साहब की जो तकरीर थी कौमी असम्बली में वो आपने सुनी, जिसमें उन्होंने हल्का NA 159 से MNA औरंगज़ेब खान खिची को जिन अल्फाज में और जिन अलकाबात से नवाजा वो आपने सुना। मेरे ख्याल में कौमी असम्बली एक बहुत अच्छा फॉर्म है और कौमी असम्बली का जो इजलास होता है वो पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो हमें जो है मुल्क की खातर, कौम की खातर अब ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौमी असम्बली एक हमारा बहुत अच्छा फॉर्म है। तो वहाँ पे किसी भी सियासतदान को किसी के बारे में ऐसे अल्फाज कहने से गुरेज करना चाहिए। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं ये भी बताऊँगा कि जब अपना असद कैसर साहब की तकरीर के बाद असम्बली का सेशन ख़त्म हुआ तो हमारे MNA औरंगज़ेब खान खिची, हम हमारे इसलिए कह रहे हैं कि हमारा हल्का है NA 159, तो हमारे ही हुए, तो इसलिए जो है वो सेशन के बाद यहाँ हलके में आए, उन्होंने लोगों की जो है गमी खुशी में शिरकत की। तो इस मौका पर भी जो है लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर उनके सामने आके तो उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन जो ही उनकी लोगों की गमी खुशी में शरीक होने की जो है वो अपना वीडियो और फ़ोटो जो हैं वो लगे सोशल मीडिया पे, तो उसी पे लोगों ने फिर उनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे जो हैं उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि हमें एज़ ए कौम और अच्छे माशरे के शहरी होने के साथ नहीं करने चाहिए। जो है इजहार राय जो है ना वो हर एक का हक़ है, अगर उनको अच्छे अल्फाज के साथ किया जाए और इख्तिलाफ राय जो है अच्छे अल्फाज के साथ पेश किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसके साथ ही जब ये ऐसे हुआ तो और साथ ही MNA औरंगज़ेब खान खिची वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिले और इनकी मुलाकात के जो फ़ोटो हैं सोशल मीडिया पे आए, तो एक दफ़ा फिर जो है हल्के के जो इनके वोटर थे उनमें जो है गम गुस्सा पाया गया और उन्होंने इनको तनकीद का निशाना बनाया। तो इसके साथ ही फ़ौरन फिर से हल्का PP 236 से MPA नवाब अली रज़ा खाकवानी मैदान में आए और उन्होंने एक वॉइस मैसेज किया जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह पैगाम दिया कि मैं PTI के साथ था, हूँ और रहूँगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं MNA के छोटे भाई जहांज़ेब खान खिची से राब्ते की कोशिश में हूँ, जो ही उनसे राब्ता होता है मैं आइंदा का जो लाहे अमल है और इनका जो आइंदा का प्रोग्राम है उसके बारे में आपको आगाह करूँगा। तब तक जो है हल्के की अवाम अखलाकियात का जो दामन है वो अपने हाथ से ना छोड़ें। तो नाज़रीन, इसके साथ हम ख़ुद भी इस बात की मज़म्मत करेंगे कि किसी भी फ़र्द के लिए ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल किए जाएँ जिससे जो है
हमारी अखलाकी जो तरबियत है उस पे सवाल उठे। तो और इसके साथ ही मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, अगले ही दिन असम्बली का सेशन था, तो वहाँ पर औरंगज़ेब खान खिच्ची MNA ने जो है एक तकरीर की जिसमें उसने अपनी ही क़यादत को, PTI की क़यादत को आड़े हाथों लिया और वहाँ पे एक बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि हमारी क़यादत ने तो हमारा सौदा किया था। ऐसा वक्त भी आया कि उन्होंने हमारा सौदा किया, और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि एक वक्त था जब PTI तकसीम हो रही थी और फारवर्ड ब्लॉक बन रहा था, तो मैं ही बंदा था जिसने फारवर्ड ब्लॉक का रास्ता रोका और उसको बनने से रोक कर हुकूमत की मदद की और अपने कायदीन को जो है उनके इत्माद पर पूरा उतरा और उनको जो है एक फारवर्ड ब्लॉक से बचाया। तो नाज़रीन, जो उन्होंने कौमी असम्बली में ख़िताब किया है वो भी आपकी खिदमत में हाज़िर है, वो भी आप समाअत फरमाएँ। सर, आपका बेहद शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। सर, मैं अब दो बातों की यहाँ वजाहत करूँगा, अगर बेहतर होता तो दो सुन लें तो अच्छी बात होगी। कुछ दिन पहले जनाब यहाँ पर असद कैसर साहब ने बात की, हमारे बहुत ही मोहतरम स्पीकर थे। क्योंकि आज वो यहाँ मौजूद नहीं है तो लिहाजा मैं उनके बारे में तो कोई बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ दो चीज़ों की क्लैरिफिकेशन करूँगा। एक तो यहाँ पर कहा गया कि मैं अपनी ज़ात की हद तक बात करूँगा कि कहा गया कि मैंने पैसे वसूल किए हैं। मैं अल्लाह के इन पाक नामों के नीचे खड़े होकर ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे तबाह बर्बाद करे अगर मैंने 1 रुपया भी लिया हो। दूसरा, जो हमारे दोस्त ये बात कर रहे हैं कि मैंने पैसे लिए हैं, मैं क्योंकि उनके साथ रहा हूँ, मैं उनको बद्दुआ तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, मेरा ये ज़र्फ नहीं है। यहाँ पर आज ऑपोजिशन लीडर साहब ने अपनी पूरी तकरीर में ये कहा कि हमारे लोगों के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सब चीज जानते बूझते हुए आंखें फेर रहे हैं। और ये बात हकीकत है कि हमारी पार्टी की लीडरशिप ने हमारा सौदा किया है और मैं ये हमें जो है दाद दें, ये मुझे दाद दें। उस दिन हमारी पार्टी का बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा था जिसको मैंने रुकवाया है। वो लोग यहाँ मौजूद ना हो या हो, लेकिन मैं किसी की इज्जत खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि इनका वतीरा यही है कि शोर मचाकर अपनी बात को इधर उधर करने का इंशाअल्लाह वक्त ये साबित करेगा। और दूसरी बात ये है कि ये कहा गया कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह PTI एक बहुत बड़ी जमात है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब PTI मेरे मुकाबले में, हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ती थी तो वो 2500 से ज्यादा नहीं लेती थी, हम 99,000 वोट लेते थे। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में फिर हमारे हल्के की आवाम जो भी फैसला करेगी हमें कबूल है। 2-2.5 से PTI को अगर लाख वोट तक पहुंचाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की मेहनत ने पहुंचाया है। जी नाजरीन, तो आपने जो है MNA औरंगज़ेब खान खिच्ची का जो असम्बली में ख़ताब था वो आपने सुना, और जो है उनके जो पार्टी कैदीन पर इल्ज़ामात थे वो भी आपने सुने। तो ये सिलसिला जो है 24 अक्टूबर से जारी है और इस जो सूरत हाल है इससे इलाकाई सियासत जो है इसमें भी एक हलचल पैदा हुई है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के पुराने रहनुमा मौजूद थे। उन्होंने इलेक्शन में भी भरपूर कैंपेन चलाई और इलेक्शन में जो है 1 लाख के करीब वोट हासिल किए। तो जब MNA औरंगज़ेब खान खिच्ची हुकूमती कैंप में जा चुके हैं तो इससे जो है यहाँ पर भी सूरत हाल यकसर तब्दील होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि अगर इंतज़ामी अमूर में जिस तरह हर दफ़ा होता है, हर हलके में होता है कि इंतज़ामी अमूर में सियासी लोग अपने जो है हाथ के जो बंदे हैं
उनको लाकर सीटों पर बैठाते हैं ताकि जो अपने काम हैं, जो अपने वर्कर्स के काम हैं वो ले सकें। तो अब जो है एक जो है जंग की सूरत हाल पैदा होगी कि जो पुराने लीकी हैं वो ये चाहेंगे कि हमारे बंदे यहाँ पे काम करें, और जो अभी शामिल हुए हैं वो चाहेंगे कि हम जो है इंतज़ामी अमूर जो हैं ज़िले के, अपने हलके के, तहसील के वो संभालें। और इसके साथ ही जब ये मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुके हैं, अब तो हम कहेंगे कि तकरीबन बाकायदा बन चुके हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात है, फिर अपने पार्टी कायदीन के ख़िलाफ़ बातें हैं जो असम्बली में हुई। तो इसमें जो है आइंदा के इलेक्शन के लिए भी परेशानी होगी पहले वालों को कि शायद टिकट का जो है हसूल वो नामुमकिन हो जाए। लेकिन इसके लिए अभी वक्त बहुत पड़ा है, तकरीबन सवा चार साल पड़े हैं। तो इसमें जो है वक्त तो काफ़ी है, और पुराने जो लीकी रहनुमा हैं उनकी कुर्बानियाँ भी बहुत हैं। तो इसके साथ जो है औरंगज़ेब खान खिची ने ऐनी तरमीम में हुकूमत का साथ दिया, वो भी वक्त की ज़रूरत था, और उनकी भी कुर्बानी अपनी जगह है कि उन्होंने हुकूमत का साथ देकर अपने जो है 1,20,000 वोटर को नाराज़ किया और अपनी पार्टी को नाराज़ किया, और जो है पूरी पीटीआई क़यादत को नाराज़ किया। तो इसमें जो है लाजमी बात है वो इससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। जब ये नून लीग के कैंप में चले गए तो यहाँ पर जो सियासी धड़े हैं वो भी अब सर जोड़ कर बैठे हैं कि आइंदा के लिए क्या लाहे अमल बनाएं, क्योंकि हो सकता है आइंदा ये पहले लीगी रहनुमा जो हलके में मुस्लिम लीग नून के हैं, और ये इनकी कोई आपस में ग्रुपिंग हो जाए और आइंदा इलेक्शन ये मिलकर लड़ें। तो इसके साथ ही हम ये भी कहेंगे कि जो है ग्रुपिंग हो रही है तो इसमें भाभा ख़ानदान है, अज़हर खान यूसुफ ज़ई जो है वो हैं, तो और भी एक दो सियासी घराने हैं, वो क्या लाहे अमल तैयार करते हैं, क्या ये लाहे अमल अभी जो है मुफीद भी है या इसके लिए अभी इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन को बहुत वक्त पड़ा है। और साथ ही हम अच्छे की उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि जो भी आए हुकूमत में वो हल्के के मसाइल हल कराए, और हुकूमत से भी हम इस में मुतालबा करेंगे और अपने MNA से भी करेंगे, पुराने लीगी रहनुमाओं से भी करेंगे, और जो है चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी से भी करेंगे कि वो जो है मुल्तान विहाड़ी रोड खुदारा इसकी तमीर को मुमकिन बना दे। ये सियासी आपके क्लैश चलते रहेंगे, आप कभी ऊपर कभी नीचे होते रहेंगे, लेकिन ये है जो है आवाम का मसला है। लाखों की आवाम रोज़ाना इस पे सफ़र करती है, और जो सफ़र में इनका हाल होता है वो सबके सामने है। लिहाजा ये सियासी लोग जो है अपनी सियासी जंग भी जारी रखें और इस रोड को बनाकर आवाम पर एहसान अजीम करें। और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।